धनु राशि वालों, 14 अप्रैल के बाद आपकी बुद्धि और भाग्य का ऐसा संगम होने वाला है जो कि आपके निर्णयों पर प्रभाव डालेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सोने में बदल जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं इस महाबदलाव के लिए? नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आपके लिए ये महीना नई दिशा और नए अवसरों का संकेत लेकर आया है। कुछ ऐसे मौके होंगे जहां आपका आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इस महीने ग्रहों की चाल आपको बता रही है कि सही योजना और धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल का महीना किन क्षेत्रों में आपको सफलता के योग दिलवाएगा और किन बातों में आपको सावधानी रखनी होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी 2 अप्रैल को किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को आ रहा है। गंगा सप्तमी का पर्व 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। सीता नवमी 25 अप्रैल को आ रही है और नरसिंह जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया अक्षय फल प्रदान करने वाली तृतीया के रूप में जानी जाती है। इस दिन किए गए उपायों का हमें अक्षय फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये दिन अबूझ सावों के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। उपाय मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 11 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 30 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 अप्रैल को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं धनु राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ या जो भी ज्योतिषीय गणनाएं करती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले शिक्षा और करियर से। करियर के तौर पर उच्च का सूर्य 14 अप्रैल के बाद आपकी डिसीजन लेने की क्षमता को गजब का बना देगा। ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो लोगों को इस महीने बड़ा मौका मिल सकता है, बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी आपकी जानी जाएगी, देखी जाएगी। कई लोग आपके फॉलोवर बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ बेटर प्रोजेक्ट, कुछ बेटर पोस्ट आपको इस महीने करियर के तौर पर मिल सकती है। शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए 11 अप्रैल तक का समय बेटर है, क्योंकि उसके बाद बुध नीच के 30 अप्रैल तक रहेंगे। वो एकाग्रता या फोकस को कम कर सकते हैं, लेकिन उच्च का सूर्य आपको हार नहीं मानने देगा। आप कोशिश जारी रखेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये माह जबरदस्त रहने वाला है। जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उस पर आप हाथ रख दीजिए, उस गोल को मन में सोच लीजिए और बस आगे बढ़ते चले जाइए। पक्का आपको परिणाम बहुत ही अनबिलीवेबल और चमत्कारिक मिलेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा और आपके कार्यों में आपको तेजी से सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर। सीने में जकड़न और बीपी का आपको ध्यान रखना होगा। चौथे भाव में शनि मंगल की युति हृदय या फेफड़ों से जुड़ी संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है। साथ ही माता के स्वास्थ्य को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। योग और सुबह की सैर आपकी दिनचर्या का हिस्सा आपको बनाना होगा। वॉक करें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम आपको बहुत अच्छी रिकवरी प्रदान कर सकता है।
वहीं शुक्र का 6 में स्वग्रही होना महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्या है वो दूर होती हुई दिखाई देगी। आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा आलसी होना या लापरवाह होना, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखना, ये आपको नुकसान दे सकता है। यानी उस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। बाकी ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हार्ट के पेशेंट को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है और अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं, अपने आहार को संतुलित करें। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर। 19 अप्रैल के बाद शुक्र का स्वगृही हो जाना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। शेयर और क्रिप्टो जैसे कामों में पंचम भाव में सूर्य का उच्च का होना सट्टेबाजी शेयर मार्केट में अचानक लाभ दिला सकता है, लेकिन बुध नीच के हैं। इस कारण से 11 से 30 अप्रैल के बीच में कोई भी बड़ा सौदा या कोई बड़ी कागजी कार्रवाई बिल्कुल भी ना करें। पेपर साइन करते समय ध्यान रखें कि आप उस पेपर को ढंग से पढ़ चुके हैं या नहीं, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अनुकूल है। बस शनि मंगल की स्थिति के कारण प्रॉपर्टी पेपर आपको चेक जरूर कर लेने चाहिए। बाकी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ की स्थितियां ही देखने को मिलेगी। कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। लोन जैसी स्थितियां आपके जीवन से खत्म होती हुई भी दिखाई देगी। बस सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। यदि आप काम, एजुकेशन, कंसल्टेंसी या आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट से जुड़े हैं तो ये महीना आपके लिए बम्पर कमाई वाला रहेगा। स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। काम के सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। राहु और मंगल के गोचर के प्रभाव से विदेश से जुड़ी हुई फाइलें काम में आगे बढ़ेगी और अड़चने आपके जीवन में आएगी जरूर, पर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस समय आपको अपने काम को जोश के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि ऑब्स्टिकल जरूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर कुछ भी इस समय आपको नहीं करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। हालांकि 7th हाउस में गुरु का बैठना आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेगा। परंतु जॉब में कठिनाइयों के बावजूद आपको एप्रिशिएशन भी मिलेगा और मेहनत का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेनी है और अनजान लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना है। अब आते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ पर। पंचम भाव में सूर्य का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में स्पष्टता यानी क्लैरिटी लेकर आएगा। जो लोग अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है। आपके पारिवारिक सदस्यों को आप कन्विंस करने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। परिवार की सहमति से प्रेम विवाह के योग भी इस महीने बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो चौथे भाव में पाप प्रभाव के कारण घर के आंतरिक कलह का असर आपकी मैरिटल लाइफ पर भी पड़ सकता है। आपको घर के मामलों में अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी केयर करें और बात बात पर उनके ऊपर ही डाउट करना आपको छोड़ देना चाहिए, वरना आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो इस महीने आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है विवाह के लिए, अपने मन चाहे लाइफ पार्टनर के लिए। अब आते हैं उपायों पर। धनु राशि वालों को इस महीने गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, नेम और फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हनुमान जयंती जो कि 2 अप्रैल को मनाई जाएगी, इस दिन धनु राशि वाले जातकों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे साहस, आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। परशुराम जयंती 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान परशुराम को पीले पुष्प अर्पित करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करें। जीवन में धर्म, साहस और सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। अक्षय तृतीया जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। थोड़े से जौ और चावल पीले कपड़े में बांध कर तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के योग बनेंगे।
नरसिंह जयंती जो कि 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे भय, शत्रु और नेगेटिव एनर्जी से रक्षा होगी और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। तो धनु राशि वालों, ये महीना आपकी बुद्धि के चमत्कार का है, इसीलिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में मुझे जय श्री राम जरूर कहें। साथ ही अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें। और अगर आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या ये कार्य आप वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।